अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोनरी एंजियोग्राफी के बारे में। बुनियादी तौर पे पहले अगर हम इसका लफ्जी मतलब देखें तो कोरोनरी का मतलब होता है कि वो खून की नालियां जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं और जो खून के जो ब्लड सप्लाई करती हैं जो हार्ट के मसल्स को। दोस्तों फ़र्क ये है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरी बॉडी को सप्लाई होती है, लेकिन जब हार्ट रिलैक्स होता है तो ये जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, जो बुनियादी तौर पे 3 कोरोनरी आर्टरीज हैं जिनका मैं नाम आपको अभी बताऊंगा, तो वो हार्ट के जो मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई करती हैं। और एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल और ग्राफी होता है कि किसी की पिक्चर लेना, यानी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक्सरे की मदद से हार्ट के मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करती हैं आर्टरीज जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, तो उनका ये टेस्ट है, उनकी तस्वीर लेने का टेस्ट। हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होता है वो 2 बड़ी आर्टरीज हैं कोरोनरी आर्टरीज। एक तो होता है लेफ्ट मेन स्टेम। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ये जो है ये है लेफ्ट मेन स्टेम। अब ये 2 में आगे डिवाइड होता है। एक है लेटरल साइड पे आती है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और जो ये दूसरी सीधी नीचे आ रही है इसको हम कहते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और इसके साथ ही एक राइट कोरोनरी आर्टरी आती है। एग्जैक्टली ये जो है ये राइट कोरोनरी आर्टरी है और ये सप्लाई करती है राइट साइड ऑफ द हार्ट और इसकी इंफीरियर वॉल को। तो इस टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? एक यंग लड़का है या लड़की है 20 साल की जिसको कोई शुगर ब्लड प्रेशर या ऐसा कुछ नहीं है, तो उसको एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके मुकाबले पे अगर कोई एक 50, 60 या 70 साल के एक शख्स हैं, एक औरत हैं और उनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है या ऐसे प्रॉब्लम है और उनको चेस्ट पेन होता है या उनकी सांस खराब होती है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनकी ईसीजी करते हैं ये समझते हुए कि हो सकता है ये हार्ट का प्रॉब्लम हो, तो अगर उनको ईसीजी में कोई तब्दीली मिले उस वक्त ये टेस्ट किया जाता है एग्जैक्टली जानने के लिए कि कौन सी खून की नालियों में ब्लड क्लॉट है, या डॉक्टर को शक पड़े कि ईसीजी में तो बहुत कन्विंसिंग फाइंडिंग नहीं है लेकिन ये हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस सूरत में डॉक्टर एडवाइस करते हैं स्ट्रेस टेस्ट, जो आप बड़ा मशहूर टेस्ट है, आप जानते हैं कि ट्रेडमिल पे लोग दौड़ते हैं और अगर उसमें डॉक्टर को लगता है कि जी कोई तब्दीली है ईसीजी में, क्योंकि दिल को जब चैलेंज किया गया है, उसके पट्टों को जब चैलेंज किया गया है तो ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हुई है, तो तब भी डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी का टेस्ट, ये जानने के लिए कि खून की जो नालियां हैं ब्लड सप्लाई करती हैं जो हार्ट को, उनमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई क्लॉट तो नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए कोई खास खाने या पीने की जरूरत नहीं होती, बस डॉक्टर ये चाहते हैं कि आप हल्का फुल्का नाश्ता करके ये टेस्ट करवाएं। इस टेस्ट में आमतौर पर 1 से 2 घंटे लगते हैं। पहले तो सिर्फ किया जाता था फेमरल आर्टरी से। फेमरल आर्टरी कौन सी होती है? जो हमारे ग्रोइन के एरिया में होती है, हमारे थाई के पास होती है। लेकिन आजकल जो हमारी रेडियल आर्टरी होती है यहां से ज्यादातर एक्सेस किया जाता है। यहां पे वो सुन करेंगे और उसके बाद सुन करने के बाद और हो सकता है कि आपको गोली दें या आपको इंट्रावीनस यानी वेन के थ्रू कोई नींद का हल्का फुल्का इंजेक्शन दें ताकि आप रिलैक्स तो रहें लेकिन आप जागते रहें। दोस्तों इंट्रावीनस वेन में होता है और यहां पे हम आर्टरी को एक्सेस कर रहे हैं। रेडियल आर्टरी को हम निडल डालते हैं, उसके थ्रू फिर हमने गाइड वायर डालनी होती है, फिर वहां पे हम एक कैथेटर डाल देते हैं, एक शीथ इब्तदाई तौर पे डालते हैं और उसमें से फिर हम कैथेटर डालते हैं और गाइड वायर को हम निकाल लेते हैं। अब ये जो कैथेटर है और ये जो गाइड वायर का जाना है ये सारा हम फ्लोरोस्कोपी के जरिए या एक्सरे मशीन के जरिए देखते हैं। ये एक्सरे मशीन लगी होती है उस टेबल के ऊपर जिस पे मरीज लेटा हुआ होता है और इसको हम चारों तरफ रोटेट कर सकते हैं आर्टरीज की पोजीशन को एग्जैक्टली मुख्तलिफ डायमेंशंस में देखने के लिए। उसके बाद वो जो ऑपरेटर होता है, डॉक्टर होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, वो आपको इसी जो लाइन ली गई है रेडियल आर्टरी में वहां पे कंट्रास्ट इंजेक्ट करता है। आपको कोई प्रेशर फील नहीं होता, सिर्फ आपको कब फील हुआ था? जब आपको नीडल लगी थी। उसके बाद वो जो कंट्रास्ट है, क्योंकि कैथेटर को लेके गए थे बिल्कुल कोरोनरी आर्टरीज के पास, वहां पे एक एक करके इन तीनों कोरोनरी आर्टरीज में डाई को इंजेक्ट किया जाता है और जैसे ही इंजेक्ट करते हैं तो 2 से 3 या 3 से 5 सेकंड के लिए वो भर जाती हैं, उनकी शक्ल चेंज हो जाती है, वहां पे कंट्रास्ट नजर आता है क्योंकि वो रेडियो ओपेक होता है। तो रेडियो ओपेक का मतलब है कि वो एक्सरे पे आएगा, क्योंकि एक्सरेज मुसलसल फिर आप लेते हैं और आप उन एक्सरेज को हर कोरोनरी आर्टरी में जब आप
आप डाई इंजेक्ट करते हैं तो जब आप वो लेते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कहाँ पे क्लॉट हो सकता है। और उसके बाद जब एक दफ़ा ये प्रोसीजर मुकम्मल होता है तो आप सारा कुछ कैथेटर और सब कुछ निकाल देते हैं। तो उसके बाद आप प्रेशर के साथ, किसी हद तक हल्के प्रेशर के साथ रेडियल आर्टरी पे आप वहां पे एक पट्टी लगा देते हैं और उसके बाद हो सकता है आधे घंटे से घंटे के बाद आप मरीज को घर भी भेज दें। लेकिन अगर किसी को फेमरल आर्टरी की एक्सेस हुई हो तो उस सूरत में दोस्तों ये किया जाता है कि मरीज को ज्यादा प्रेशर वाली बैंडेज की जाती है और उसके बाद मरीज को काफी घंटों तक हॉस्पिटल में सीधे लेटना होता है ताकि ब्लड निकलने के चांसेस कम से कम हो। तो दोस्तों ये है वो टेस्ट जिसको हम कहते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राम। और मेरी कोशिश होगी कि किसी और टाइम पे या किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको एंजियोप्लास्टी के बारे में भी मैं बताऊं। दोस्तों कोरोनरी एंजियोग्राफी का दूसरा नाम कार्डियक कैथेटराइजेशन भी है, क्योंकि हम एक कैथेटर यूज करते हैं हार्ट तक पहुंचने के लिए। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब हॉस्पिटल में आप या आपका कोई अजीज जाएगा एंजियोग्राफी टेस्ट के लिए तो आपको वो लेके जाएंगे कैथ लैब में। कैथ लैब इसलिए कहते हैं कि वहां पे कैथेटराइजेशन होगी। और दोस्तों वहां पे जब ये आपका मरीज जाएगा तो उनको वो लिटाएंगे, उनको आईवी लाइन लेंगे, कार्डियक मॉनिटर अटैच करेंगे ताकि वो मुसलसल आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और सैचुरेशन को मॉनिटर करते रहें इस प्रोसीजर के दौरान। आमतौर पे इसमें कॉम्प्लिकेशन इंतहाई कम होती हैं, लेकिन अगर हो भी तो हल्का फुल्का हार्ट अटैक, खुदा ना खास्ता हार्ट का रुकना या हार्ट फेलियर में जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन इसका क्योंकि फायदा बहुत ज्यादा है टेस्ट का, तो इस रिस्क को लोग लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको कुछ बात इसकी समझ आई हुई होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।